कहानी में अब तक हमने देखा था कि तांगको के कहीं चले जाने पर तांगचू काफी परेशान हो जाता है और उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तभी डॉक्टर वेन से बात करने के बाद उसे तांगको की लोकेशन पता चल जाती है और वो अपने ही घर चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके ही गेट पर बैठा तांगको उसका इंतजार कर रहा था। और पिछले ही चैप्टर में हमने देखा था कि तांगको ने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया था, पर तांगशू ने उसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। आज के चैप्टर की स्टार्टिंग में हम तांगशू को उसके स्कूल में पढ़ाते हुए देखते हैं और वो तांगको के बारे में ही सोच रहा होता है और उसके कन्फेशन के बारे में ही सोच रहा था और वो काफी खोया हुआ था। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम जांघा होता है वो तुरंत ही उसे पूछता है, टीचर क्या आप ठीक हो? क्या आपने मेरे आंसर को सुना? यहाँ तांगशू उसे बैठ जाने को कहता है, पर जांघा सोच रहा होता है कि क्या तांगको ठीक होगा, क्योंकि जांघा उसी का रूममेट है, इसीलिए उसे उसकी चिंता हो रही थी। यहाँ क्लास के खत्म होने के बाद तांगसू जांघाओ से थोड़ी हेल्प मांगता है होमवर्क वगैरह के लिए। यहाँ जांघाओ उनके पास आता है और उनसे तांगकू के बारे में पूछ लेता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर तांगसू बता देता है कि हाँ वो ठीक है। जिस पर जांघाओ खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर में तांगसू के पास तांगकू का मैसेज भी आ जाता है कि वो अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जा रहा है, तो आज वो रात को वापस नहीं आएगा। जिस पर तांगसू सोचने लगता है कि मैं चाहता था कि वो थोड़ी देर आराम करे, पर उसके पैर तो टिकते ही नहीं है, वो भाग गया। यहाँ हम सोंगशाओ को कहीं जाते हुए देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि क्या तांगशू अभी भी मुझसे नाराज होगा, मैं बाद में उसे कॉल कर लूंगा। पर तांगको घबराया हुआ भी था, वो सोच रहा होता है कि जब वो मुझे कॉल करेगा तो मुझे क्या कहना चाहिए, और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था कि कहीं इस बार भी तांगशू से छोड़कर ना चला जाए। तभी अचानक से उसे तांगशू का कॉल ही आ जाता है। तांगशू से पूछता है कि क्या तुम घर पहुंच गए, जिस पर तांगकू कहता है कि अभी नहीं, अभी मैं मेट्रो में ही हूँ। पर तांगकू अभी काफी फंसा हुआ था, इसलिए वो और बात नहीं कर सकता था, तो वो कॉल रख देता है, जिस पर तांगशू परेशान हो जाता है। यहाँ तांगशू अपनी क्लास खत्म करता है और सोचता है कि मुझे डॉक्टर वेन से भी मिलने जाना है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम एक रेस्टोरेंट में डॉक्टर वेन को आते हुए देखते हैं, जहाँ तांगशू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और वो अपने पास डॉक्टर वेन को बुलाता है। सो गाइस, अगर आपको याद ना हो तो डॉक्टर वेन तांगकुओ की थेरेपिस्ट है। यहाँ तांगशू डॉक्टर वेन से पूछता है कि आपने मुझे इस रेस्टोरेंट में मिलने को क्यों बुलाया था, जिस पर डॉक्टर वेन पूछती है क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई, और वो लोग इसी तरह थोड़ी देर कैजुअल बातें करते हैं और तांगशू उनके लिए खाना वगैरह लेकर आ जाता है। डॉक्टर वेन उसे पूछती है तुम कुछ नहीं खा रहे हो, जिस पे तांगशू कहता है कि मुझे फास्ट फूड पसंद नहीं है। तभी डॉक्टर वेन उससे कहती है क्या तुम्हें सच में इस जगह के बारे में कुछ भी याद नहीं है, और हमें देखने को मिलता है कि ये जगह तांगशू को काफी ज्यादा पसंद थी, और थोड़ी देर के बाद तांगशू को भी इस बारे में याद आ जाता है। यहाँ डॉक्टर वेन कहती है कि मैं कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी, मैं बस जानना चाहती हूँ कि आखिर 7 सालों पहले तुमने तांगकुओ को क्यों छोड़ दिया था। तुम मुझे अपनी साइड की कहानी बताओ। जहाँ हम तांगशू को अब सीरियस होते हुए देखते हैं और वो डॉक्टर वेन को बताता है कि एक बार मैं, मेरी एक दोस्त और तांगकुओ, हम तीनों मिलकर एक पहाड़ पर घूमने के लिए गए थे, पर वहां ना जाने तांगकुओ को क्या हुआ, उसने मेरी दोस्त को पहाड़ के नीचे धक्का दे दिया। मेरी जो दोस्त थी वो एक डांसर थी, जिसके लिए उसके पैर सबसे ज्यादा जरूरी थे, और उसके पैर ही टूट गए। तब से मैं केवल अपने आप से यही सवाल करता रहा कि आखिर तांगकुओ ने ऐसा क्यों किया। जब वो हॉस्पिटल में थी तो मैंने कई बार उससे पूछा और जानने की कोशिश की आखिर उसने ऐसा क्यों किया मेरी दोस्त के साथ। पर शीहैंग उसने काफी गुस्से और नफरत की पर शीहैंग ने काफी गुस्से और नफरत से मुझे देखा, पर मैं बस बार बार उसे पूछता रहा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया शीहैंग। इसके जवाब में शीहैंग ने मुझसे कहा था कि मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ, मैं उससे काफी ज्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे चुराने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मैंने उसे जानबूझकर धक्का दे दिया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये बात सुनकर तांगशू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो तांगकू के ऊपर हाथ उठाने वाला था, और तांगकू काफी डर जाता है और तुरंत ही तांगशू की तरफ देखने लगता है, पर तांगशू उसे कुछ भी नहीं करता और कहता है चलो वापस चलते हैं। और वो सच में तांगकू और खुद से काफी डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस बच्चे को उसने इतने अच्छे से पाला है आखिर वो इतना बुरा कैसे बन गया। और प्रेजेंट में तांगशू यही डॉक्टर वेन को बता रहा होता है कि मैंने अपनी आंखों से उसे मेरी दोस्त को धक्का देते हुए देखा था, जिस पर डॉक्टर वेन उसे बताती है तो तुम्हारी दोस्त तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी, जो बात शीहैंग को पसंद नहीं आई, और उसे लगने लगा कि वो तुम्हें चुरा लेगी, इसीलिए शायद उसने ऐसा किया होगा। जिस पर तांगशू कहता है कि हाँ बिल्कुल, शीहैंग का मानसिक संतुलन पहले से ही ठीक नहीं है, वो बचपन से ही थोड़ा पागल रहा है, वो बचपन से ही मेरे ऊपर डिपेंड रहता था और मुझे लेकर काफी इनसिक्योर होता था। जिस पर डॉक्टर वेन
वैन कहती है, वैसे एक बात तो तुमने बिल्कुल सही कही कि उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर मैं इस बात को थोड़ा बदलना चाहूंगी। और डॉक्टर वैन कहती है कि वो मासूम बच्चा उस समय जानता नहीं था कि आखिर प्यार क्या है, क्योंकि जन्म लेने के बाद से ही उसे कभी भी किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। और जब उसे एक इंसान का प्यार नसीब हुआ, तुम्हारा प्यार, और तुम भी उसे दूर जाने लगे, तो ये बात उसे पसंद नहीं आई। पर तभी डॉक्टर वैन गुस्से में तांशु की तरफ देखती है और कहती है, पर क्या तुम जानते हो उसकी मानसिक स्थिति को बुरा करने वाला कौन है? तुम हो। तुम्हारी वजह से उसकी स्थिति और खराब हुई है। 7 सालों पहले जब तुमने उसे छोड़ दिया था, तब वो खुद को ही नफरत करने लगा था। उसके मन में जो फीलिंग्स थी वो उसे काफी ज्यादा गलत समझने लगा था, और अपनी इस गलती के लिए हमेशा खुद को सजा देता था। तांशु को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो पूछता है, क्या वो खुद से नफरत करता था? जिस पर डॉक्टर वैन शांत हो जाती है और कहती है कि तुम तो शीहैंग को काफी लंबे समय से जानते हो। क्या तुम आज तक ये नहीं देख पाए कि आखिर वो कितना कॉन्शियस है? क्या कभी भी तुमने कुछ अलग उसके बारे में नोटिस नहीं किया? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब तुमने उसे छोड़ा था उसकी हालत क्या हुई। आज से 3 सालों पहले शीहैंग मेरे पास आया था थेरेपी के लिए। वो अकेला था, पर वो काफी अच्छा बच्चा मैं वो अकेला था पर वो काफी ज्यादा अच्छा बच्चा लग रहा था। जब मैंने उसकी रिपोर्ट को पढ़ा, तब मुझे पता चला कि वो कितना ज्यादा अच्छा है। पढ़ाई में भी काफी अव्वल, और बिहेवियर भी उसका काफी अच्छा था। वो लोगों से काफी अच्छे से घुल मिल जाता था, लोगों से काफी अच्छे से बात करता था। हर एक खेल कूद में, पढ़ाई में वो हमेशा आगे रहता था, मानो कि उसमें कोई खामियां ही ना हो। पर वो सब केवल एक छलावा था। पर जब मैंने खुद से उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया, तो मुझे काफी सीरियस प्रॉब्लम का पता चला। पर जब मैंने खुद से उसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया, तो मुझे काफी सीरियस प्रॉब्लम का पता चला। उसकी मेंटल हेल्थ उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी वो दिखाता है। इस दुनिया के लिए भले ही वो एक काफी अच्छा स्टूडेंट हो, हर एक चीज में अव्वल हो, पर शिहैंग के लिए ये दुनिया बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। उसने काफी लंबे समय पहले ही इस दुनिया से कोई भी मतलब रखना छोड़ दिया, अपने आप को इस दुनिया से पूरी तरह से कट कर लिया है। और अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, तो उसे अपने जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस एक लिविंग डेड की तरह रह रहा है। तांगशू को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती और वो पूछता है, उसने अपने आप को इस दुनिया से पूरी तरह से अलग कर लिया? तांग को तो काफी नॉर्मल लगता है, और वो काफी ज्यादा होशियार भी है। जिस पर डॉक्टर वैन सैड होते हुए बताती है कि मैंने भी पहले यही सोचा था, पर जब मैंने उसे जाना, मैं उससे बात करने लगी, तब मुझे उसके बारे में पता चला। वो अपनी लाइफ को एक टॉर्चर की तरह देखता है, और एक टॉर्चर की तरह ही जी रहा है, जहाँ उसके लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि केवल एक ही चीज मायने रखती है, एक बेहतर इंसान बनना। वो जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करता है ज्यादा नंबर लाने के लिए। वो जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, या हर एक टैलेंट में अव्वल बनने के लिए। भले ही उसे पसंद हो या ना पसंद हो, वो जबरदस्ती सबके साथ दोस्त बनता है, क्योंकि ऐसा करने से वो एक अच्छा इंसान बना रहेगा। वो एक नन्हा बच्चा है, पर उसने अपने ऊपर काफी ज्यादा डिमांड लगा रखी है। वो बस किसी भी कीमत पर अपने आप को शेप दे रहा है, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, या कोई और बनने की कोशिश कर रहा है जो वो नहीं है। फिर हम डॉक्टर वेना तांगयू को साथ में बैठे हुए फिर हम डॉक्टर वेना तांगशू को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ तांगशू कहता है कि आप जो भी कह रही हो मैं शायद समझ रहा हूँ। फिर डॉक्टर वेन उसे बताती है कि आज तांगकू जैसा भी है, उसके लिए जिम्मेदार केवल 2 लोग हैं। पहली तो उसकी मॉम, और दूसरे तुम हो तांगशू। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तुम्हारी वजह से वो अपने आप से नफरत करने लगा, और वो सोचने लगा कि वो काफी ज्यादा बुरा है, इसीलिए तुमने उसे छोड़ दिया था। जहाँ तांगशू को ये जानकर काफी बुरा लगने लगता है। फिर डॉक्टर वेन उससे कहती है कि तुम समय लो और एक बार अच्छे से सोचना अपने डिसीजन के बारे में कि तुमने क्या किया था। फिर डॉक्टर वेन तांगशू से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तांगकू तुम्हें पसंद करता है? जिस पर तांगशू कहता है कि मुझे पहले पता नहीं था, पर फिलहाल पता चला है। फिर डॉक्टर वेन से बताती है कि वो तुम्हें काफी पसंद करता है और वो काफी पॉजिटिव है। तुम जानते हो मैंने तुम्हें आज यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे सबसे पहले यहाँ लेकर आने वाला तांगकू ही था। जब वो मुझे यहाँ लेकर आया था, तो उसने मुझे बताया था कि जब तुमने उसे उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास छोड़ा था, तो तुम उसे यहाँ पर लेकर आए थे। जो बात तांगशु को भी याद आ जाती है, और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, पहले मैं कभी भी उसे फास्ट फूड खाने को नहीं देता था, पर जब मैं उसे छोड़ने वाला था, तब मैं उसे यहाँ लेकर आया था ताकि वो अपनी फेवरेट चीज खा सके। डॉक्टर वन तांगशु को बताती है कि ये जगह तांगको के लिए काफी मायने रखती है। जब हम पहली बार यहाँ आए थे, तो तांगको जैसे ही एक टुकड़े को खाने की कोशिश करता, उसे तुरंत ही उल्टी आने लगती और वो सीधे ही भागते हुए बाथरूम पहुंच जाता उल्टी करने के लिए। उसे यहाँ का इतना ट्रॉमा लगा था कि वो एक निवाले को भी निगल नहीं पाता था। मैं उससे बार बार पूछती कि क्या वो ठीक है, और वो मुझे हर बार जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, और फिर वो मेरे साथ चला जाता दोबारा उस खाने को खाने के लिए।
मैं उसे बार-बार कहती कि अगर तुम यहाँ नहीं खा पा रहे हो तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है यहाँ खाने की, हम कहीं और चलते हैं। पर वो मुझसे कहता है कि वो यहीं खाना चाहता है। वो हमेशा हर एक चीज़ के लिए अपने आप को फ़ोर्स करता रहा और उसने अपने आप को इतना फ़ोर्स किया कि वो दोबारा यहाँ का खाना खा पाया। और फिर डॉक्टर वैन कहती है कि हम यहाँ फिर काफ़ी बार आए। तांकू ने बार-बार प्रैक्टिस की कि वो यहाँ दोबारा खाना खा सके और उसने अपने आप को इतना फ़ोर्स किया कि वो दोबारा यहाँ खा पा रहा था। और इसी तरह एक दिन मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम अपने आप को इतना फ़ोर्स क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है या फिर तुम यहाँ का खाना नहीं खा पाते हो, तो आखिर तुम अपने आप को फ़ोर्स कर कर क्यों खाते हो? तो आप जानते हो उसने मुझे क्या जवाब दिया था? उसने मुझे जवाब दिया था कि वो तुमसे दोबारा मिलना चाहता है, इसीलिए वो फिर से बेहतर बनना चाहता है, एक परफेक्ट इंसान बनना चाहता है जिसमें कोई भी खामी ना हो। उसने मुझे कहा था कि उसे काफ़ी डर लगता है कि वो दोबारा कोई गलती कर देगा। और इसी सीन के साथ आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और कमेंट के बगल में आपको हाइप का बटन मिलेगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को हाइप भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।